हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम लिटरेचर की दुनिया की जिस महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे उनका नाम है थॉमस स्टर्न्स एलियट, यानी टीएस एलियट। एलियट अमेरिका में जन्मे ब्रिटिश पोएट, एसेइस्ट, पब्लिशर, प्लेराइट, लिटरेरी क्रिटिक और एडिटर थे। टीएस एलियट 20वीं सेंचुरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट होने के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में मॉडर्निस्ट पोइट्री के सेंट्रल फिगर भी थे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कहानी टीएस एलियट की। टीएस एलियट का जन्म मिसौरी, यूनाइटेड स्टेट के सेंट लुइस में 26 सितंबर 1888 में हुआ था। उनके पिता हेनरी एलियट एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और हाइड्रोलिक प्रेस ब्रेक कंपनी के प्रेसिडेंट भी थे। उनकी मां कैरलेट स्टर्न्स एक सोशल वर्कर थीं, जो कि उस जमाने में एक नया प्रोफेशन था। फैमिली और फ्रेंड्स के बीच उन्हें टॉम के नाम से जाना जाता था और उनका नाम उनके मैटरनल ग्रैंडफादर थॉमस स्टर्न्स के नाम पर पड़ा था। जन्म से ही डबल इंगुइनल हार्निया नाम की बीमारी की वजह से वो ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे और इस वजह से वो अपनी उम्र के बच्चों से घुल मिल नहीं पाते थे। क्योंकि उनका ज़्यादातर समय अकेलेपन में ही बीतता था, इस वजह से लिटरेचर की तरफ उनका झुकाव बढ़ता गया। एलियट अपने लिटरेरी विज़न का क्रेडिट अपने होम टाउन को भी देते हैं और उनका कहना था कि सेंट लुइस ने उन्हें दुनिया की किसी भी दूसरी जगह की तुलना में कहीं ज़्यादा प्रभावित किया है। 1898 से 1905 तक एलियट ने स्मिथ एकेडमी में पढ़ाई की और यहाँ उन्होंने लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज को स्टडी किया। 14 साल की उम्र में ही रुबाइयत ऑफ उमर खयाम के ट्रांसलेशन से प्रभावित होकर एलियट ने पोइट्री लिखना शुरू कर दिया था। उनकी पहली पब्लिश्ड पोएम ए फेबल फॉर फीस्टर्स फरवरी 1905 में स्मिथ एकेडमी रिकॉर्ड में पब्लिश हुई थी। इसी साल उन्होंने बर्ड्स ऑफ प्रे, ए टेल ऑफ अ वेल और द मैन हु वॉज किंग नाम की 3 शॉर्ट स्टोरीज भी पब्लिश कराई थीं। एलियट ने 1905 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और यहाँ से 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। हार्वर्ड में एलियट पोएट्री, फिलॉसफी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के प्रोफेसर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनका आगे का लिटरेरी करियर इन तीनों ही फील्ड में फ्लॉरिश हुआ। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एलियट ने हार्वर्ड में 1 साल तक फिलॉसफी असिस्टेंट के रूप में काम किया और इसके बाद वो फ्रांस के सॉर्बोन यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी पढ़ने चले गए। 1911 से 1914 के बीच एलियट वापस हार्वर्ड में रहे और इस दौरान उन्होंने इंडियन फिलॉसफी और संस्कृत का गहराई से अध्ययन किया। हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल के मेंबर रहते हुए ही उनकी मुलाकात एमिली हेल से हुई और वो एमिली के प्यार में पड़ गए। एलियट ने यूरोप में रहते हुए ही हार्वर्ड से अपनी एडवांस डिग्री कंप्लीट की, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन की वजह से वो अपनी पीएचडी का फाइनल ओरल एग्ज़ाम देने वापस कभी हार्वर्ड नहीं जा सके। 1914 में एलियट को हार्वर्ड के मैटन कॉलेज से स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स छोड़ने के पहले एलियट ने एमिली को बताया कि वो उनसे प्यार करते हैं और ऑक्सफोर्ड से वो एमिली के साथ लेटर्स भी एक्सचेंज करते रहे, लेकिन इन दोनों की मुलाकात फिर 1927 तक नहीं हो सकी। जल्दी ही एलियट ने विवियन हेवुड से शादी कर ली और उन्हें लंदन में एक स्कूल टीचर की जॉब भी मिल गई। इसके कुछ समय बाद वो एक बैंक में क्लर्क के रूप में काम करने लगे और इस बैंक से वो 1925 तक जुड़े रहे। एलियट की मैरिड लाइफ काफ़ी दुखद रही और ज़्यादातर इसकी वजह विवियन की हेल्थ प्रॉब्लम्स थीं। जब एलियट के एक समय के टीचर बर्ट्रैंड रसेल, जो कि एक मशहूर फिलोसफर थे, उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने पाया कि एलियट हर चीज़ के प्रति बेपरवाह हैं, जबकि विवियन ने कन्फेस किया कि उन्होंने एलियट से शादी इसलिए की जिससे वो एलियट के भीतर के पोएट को स्टिमुलेट कर सकें, लेकिन अब वो ऐसा करने में खुद को असमर्थ पा रही हैं। रसेल ने विवियन को एक अनहैप्पी इंग्लिश गर्ल के रूप में देखा, जो कि एक फॉरेनर के साथ बंधी हुई है। रसेल ने इस कपल के सामने हेल्प का ऑफर रखा, लेकिन उनके इरादे नेक नहीं थे। एलियट ने रसेल पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया और जिस तरह से रसेल विवियन की डिप्रेशन से निकलने में मदद कर रहे थे, उसके लिए वो उनके शुक्रगुजार थे। रसेल ने एलियट को कन्विंस किया कि वो विवियन को उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं और बहुत से लोगों का मानना है कि इस दौरान विवियन और रसेल के बीच में अफेयर चल रहा था।
एलियट की लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है और इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने पर हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव से बहुत दूर चले जाएंगे। यही वो समय था जब टी एस एलियट की अमेरिकन पोएट एजरा पाउंड से लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई। एजरा पाउंड ने पहली मुलाकात में ही एलियट के पोएटिक जीनियस को पहचान लिया था और उनकी राइटिंग्स को पब्लिश कराने में भी बहुत मदद की थी। वास्तव में ये एजरा पाउंड ही थे जिन्होंने एलियट और विवियन को शादी करने के लिए कन्विंस किया था, क्योंकि उनका मानना था कि विवियन एलियट की बेहतर पोएट बनने में मदद कर सकती हैं और अगर एलियट अमेरिका वापस लौट गए तो उनके भीतर का पोएट मर जाएगा। एजरा पाउंड ने एलियट के पिता से भी मुलाकात की और उन्हें समझाया कि उनके बेटे का इंग्लैंड में रहना और विवियन से शादी करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एलियट के पिता बहुत ही निराश थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके बेटे ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। एजरा के प्रयासों से 1915 में एलियट की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रॉग पब्लिश हुई। इस पोएम के ऊपर डिटेल में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि इस पोएम ने सारी दुनिया को चौंका दिया था और एलियट रातों रात मशहूर हो गए थे। एलियट की पोएम की पहली बुक प्रोफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशंस 1907 में पब्लिश हुई और इस कलेक्शन ने एलियट को उस जमाने के लीडिंग पोएट के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया था। पोइट्री लिखने और अपनी बैंक जॉब के साथ साथ एलियट इस दौरान लिटरेरी क्रिटिसिज्म और रिव्यूज़ लिखने में भी बिजी रहे और क्रिटिसिज्म की फील्ड में भी उनके काम को उतना ही सम्मान मिला जितना कि पोइट्री में। 1919 में एलियट ने अपनी पोएम्स पब्लिश की जिसमें जेरोंशन भी शामिल थी। ये पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी गई इंटीरियर मोनोलॉग थी और इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा कुछ पहले कभी भी नहीं लिखा गया था। 1922 में द वेस्टलैंड पब्लिश हुई, जो कि पोस्ट वॉर डिसइल्यूजनमेंट का कॉम्प्लेक्स एग्जामिनेशन थी। जिस वक्त एलियट ने ये पोएम लिखी थी उनकी मैरिज बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। एलियट और उनकी वाइफ दोनों ही नर्वस डिसऑर्डर्स का सामना कर रहे थे, लेकिन द वेस्टलैंड को दुनिया भर में प्रशंसा मिली और इसे 20th सेंचुरी का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएटिक वर्क माना जाता है। इसी साल एलियट ने लिटरेरी जर्नल क्राइटेरियन की भी स्थापना की, जो कि आगे चलकर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बना। 2 साल बाद एलियट ने अपनी बैंक जॉब छोड़ दी और फेबर एंड फेबर पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन किया। यहाँ वो बहुत से यंग पोएट्स को गाइड करते थे और यहाँ उनकी देख रेख में W.H. ऑडेन, स्टीफन स्पेंडर और टेड ह्यूज जैसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश पोएट्स का काम पब्लिश हुआ। 1927 में एलियट ऑफिशियली ब्रिटिश सिटीजन बन गए। अपनी सारी व्यस्तताओं के बावजूद एलियट ने लिखना जारी रखा और उनकी बाद की मेजर पोएम्स में ऐश वेंसडे और फोर क्वार्टेट्स शामिल हैं। एलियट फोर क्वार्टेट्स को अपना मास्टरपीस मानते थे और इसी के लिए उन्हें आगे चलकर लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ दिया गया। फोर क्वार्टेट्स फोर लॉन्ग पोएम्स का कलेक्शन था जो पहली बार अलग अलग पब्लिश हुई थीं और ये चारों पोएम्स 5 सेक्शंस में बंटी थीं। इस दौरान उन्होंने द यूज़ ऑफ पोएट्री एंड द यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म, आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स और नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर जैसे इंपॉर्टेंट वर्क भी लिखे। पोएट्री, क्रिटिसिज्म और ड्रामा की फील्ड में उनके वास्ट इन्फ्लुएंस के लिए एलियट को 1948 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ दिया गया। 1933 में एलियट और विवियन एक दूसरे से अलग हो गए और 5 साल बाद विवियन को मेंटल हॉस्पिटल एडमिट किया गया। यहाँ 1947 में उनकी डेथ हो गई थी और 1933 से 1946 के बीच में एमिली हेल एक बार फिर एलियट की ज़िंदगी में वापस आ गईं। एमिली से उनका संपर्क पूरी तरह कभी नहीं टूटा था और एलियट ने एमिली को लिखे हुए कुल 1131 लेटर्स यानी 1131 लेटर्स प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में संरक्षित हैं। 10 जनवरी 1957 को 68 साल की उम्र में एलियट ने फेबर एंड फेबर में अपनी सेक्रेटरी वैलेरी फ्रेचर से शादी की, जो उस समय 30 साल की थीं। एलियट की डेथ 4 जनवरी 1965 को लंदन में उनके घर पर हुई थी और उन्हें गोल्डर्स ग्रीन क्रेमेटोरियम में दफनाया गया। 1967 में एलियट की डेथ की सेकेंड एनिवर्सरी पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लंदन के वेस्टमिनिस्टर एबी के पोएट्स कॉर्नर में उनकी याद में एक बड़ा सा स्टोन स्थापित किया गया। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा
और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।